दोस्तों 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आज फिर हम लाए हैं पार्ट 2 के रूप में भारत के 5 और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कुछ जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए। आज के हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं पहले नंबर पर बाल गंगाधर तिलक। केशव गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1956 को वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मुख्यालय रत्नागिरी में एक मराठी हिंदू चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव चिखली था। उनके पिता गंगाधर तिलक एक स्कूल शिक्षक और संस्कृत के विद्वान थे, जिनकी मृत्यु तब हुई जब तिलक 16 वर्ष के थे। 1871 में तिलक का विवाह तापीबाई से हुआ था। तब वे 16 वर्ष के थे। उनके पिता की मृत्यु के कुछ महीने पहले शादी के बाद उनका नाम बदलकर सत्यभामा बाई रख दिया गया। उन्होंने 1877 में पुणे के डेक्कन कॉलेज में गणित में प्रथम श्रेणी में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने LLB पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने MA की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और बाद में नए स्कूल में सहकर्मियों के साथ वैचारिक मतभेद के कारण वे पीछे हट गए और पत्रकार बन गए। तिलक ने सार्वजनिक मामलों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने कहा, धर्म और व्यवहारिक जीवन अलग अलग नहीं है। असली भावना देश को अपना परिवार बनाना है, ना कि केवल अपने लिए काम करना। इससे आगे का कदम मानवता की सेवा करना है और अलग कदम ईश्वर की सेवा करना है। तिलक का राजनीतिक जीवन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में भारतीय स्वायत्तता के लिए आंदोलन करने में लंबा रहा। गांधी जी से पहले वे सबसे व्यापक रूप में जाने वाले भारतीय राजनीतिक नेता थे। अपने महाराष्ट्रीय समकालीन गोखले के विपरीत तिलक को एक कट्टरपंथी राष्ट्रवादी लेकिन एक सामाजिक रूढ़िवादी माना जाता था। उन्हें कई मौक़ों पर कैद किया गया, जिसमें मांडले में एक लंबा कार्यकाल भी शामिल था। अपने राजनीतिक जीवन में एक समय पर उन्हें ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन रोज ने भारतीय शांति का जनक कहा था। दोस्तों दूसरे नंबर पर हैं भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत अब मध्य प्रदेश में स्थित है महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मलोजी सकपाल और भीमबाई के 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका पारिवारिक कबीर पंथ का मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अवंडवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो अब अछूत कही जाती थी, और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ा था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद पर पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय दलित हरिजन बहुत विद्वता अर्थशास्त्री राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित हरिजन समाज बौद्ध आंदोलन के प्रेरित किया और अछूतों के सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। तीसरे नंबर पर है दोस्तों दुर्गावती देवी। देवी जी का जन्म इलाहाबाद में गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब वे 11 वर्ष की थी तब उनका विवाह भगवती चरण बोहरा से हुआ था। वे नौजवान भारत सभा की एक सक्रिय सदस्य थी। देवी तथा प्रमुखता में आई जब सभा के 16 नवंबर 1926 को लाहौर में करतार सिंह
साराभा की शहादत की 11वीं वर्षगांठ मनाने का फैसला किया। देवी ने लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और शिवराम राजगुरु को भागने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे जेम्स स्कॉट के निर्देश पर लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की हत्या कर दी थी। 1929 में असेंबली बम फेंकने के घटना के लिए भगत सिंह को आत्मसमर्पण करने के बाद देवी ने लॉर्ड हेली की हत्या करने का प्रयास किया। वे बच गया, लेकिन उसके कुछ साथी घायल हो गए। उसे पुलिस ने पकड़ लिया और 3 साल की कैद हुई। सिंह और उसके साथियों को छुड़ाने के लिए 3000 रुपये के अपने गहने भी बेच दिए थे। देवी ने अपने पति के साथ मिलकर SHRA के सदस्य विमल प्रसाद जैन को दिल्ली की कुतुब रोड पर हिमालयन टायलाट्स बम बनाने के एजेंडे को छिपाने के लिए एक धुआंधार नामक बम फैक्ट्री चलाने में मदद की। इस फैक्ट्री में उन्होंने प्रिकिक एसिड, नाइट्रोग्लिसरीन और फुलमिनेट ऑफ मरकरी का काम किया। चौथे नंबर पर है दोस्तों बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 18 दिसंबर 1877 ईस्वी को मध्य प्रदेश के सुजालपुर जिला शाहजहाँपुर के समीप एक ग्राम भयाना में हुआ। उनके पिता जमुना दास शर्मा वल्लभ मत के अनुयायी थे और नाथों द्वारा मंदिरों में पुरोहित करने में 11 वर्ष की अवस्था में ही उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। मिडिल तक की पढ़ाई नवीन के गृह जनपद के परगना स्कूल में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें उज्जैन भेज जाया गया। वहाँ मध्य कॉलेज में प्रवेश होकर मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। बालकृष्ण शर्मा मालव कॉलेज उज्जैन के अपने अध्ययन में ही योगीन साहित्य, वातावरण और राष्ट्रीय आंदोलन की हलचलों में पर्याप्त रुचि लेने लगे थे और उनका सबका के युवा मन पर एक प्रभाव भी दर्ज हो रहा था। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में प्रकाशित होने वाली पत्रिका प्रताप का नियमित अध्ययन करते थे। इसी दौरान वे माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त के संपर्क में आए। उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में विधिवत भाग लिया। शर्मा जी के साहित्यिक जीवन की पहली रचना संतू नामक एक कहानी थी। उसे उन्होंने छापने के लिए सरस्वती में भेजा था। इसके बाद वे कविता की तरफ मुड़े। जीवन ईश्वर वार्तालाप शीर्षक की कविता से हिंदी जगत में उन्होंने पहचानने लगा। इन सब से अलग वे स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेने लगे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उनकी अपनी पढ़ाई छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में आ गए। यहीं से नवीन जी की जेल यात्राओं का अविरल सिलसिला शुरू हुआ, जो देश की आज़ादी तक निरंतर चलता रहा। असहयोग आंदोलन के बाद नामक सत्याग्रह, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह और अंत में 1942 का ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार कुल 6 जेल यात्राओं में ज़िंदगी के 9 साल नवीन जी ने जेल में बिताए। शर्मा जी के सबसे रचनाएं इन्हें जेल यात्राओं के दौरान रची गई। 5वें हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1879 में को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक धनी बैरिस्टर थे जो कश्मीरी पंडित थे। मोतीलाल नेहरू सारस्वत कौल ब्राह्मण समुदाय में थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रह चुके थे। उनकी माता सर्वरूपमणि थुस्सू, जो लाहौर में बसे एक सुप्रसिद्ध कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में से थी, मोतीलाल जी की दूसरी पत्नी थी। वे पहली पत्नी के प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू 3 बच्चों में सबसे बड़े थे, जिनमें बाकी 2 लड़कियां थीं। बड़ी बहन विजय लक्ष्मी बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। सबसे छोटी बहन कृष्णा हटी सिंह एक उल्लेखनीय लेखिका बनी और उन्होंने अपने परिवारजनों के संबंधित कई पुस्तकें लिखी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए कांग्रेस द्वारा नेहरू निर्वाचित हुए। यद्यपि नेतृत्व का प्रश्न बहुत पहले 1941 में सुलझ चुका था, जब गांधी जी ने नेहरू जी को अपने राजनीतिक वरिष्ठ और अधिकारी के रूप में अस्वीकार किया। प्रधानमंत्री के रूप में वे भारत के सपने को साकार करने के लिए चल पड़े। भारत का संविधान 1950 में अधिनियमित हुआ, जिसके बाद उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए
महत्वाकांक्षी योजना में शुरुआत की। मुख्यतः एक बहुवचनी बहुदलीय लोकतंत्र को पोषित करते हुए उन्होंने भारत के एक उपनिवेश से गणराज्य में परिवर्तन होने का पर्यवेक्षण किया। विदेश नीति में भारत को दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय नायक के रूप में प्रदर्शित कर निरपेक्ष आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई थी। दोस्तों, ये थे हमारे आज के 5 स्वतंत्रता सेनानी पार्ट 2। आपको कैसा लगा? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।